जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। या दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं यहाँ पर 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक दास्तान एसआई फिजिकल स्टार्ट की है एक सीरीज, जिसका एपिसोड नंबर 4 है ये। और आज हमारे पास आए हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत। तो वीरेंद्र जी कैसे हो? पहले तो आप बताइए। फिट एंड फाइन। तो कहाँ से हैं आप? सर मैं खड़श्याम जी सीकर से मुझे से और सामने मेरा गांव है सर। अच्छा, तो आपका जो सबसे पहले तो हमारी एकेडमी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। तो आपने कहाँ था आपका? मैंने सर कोटा सेंटर का था। कोटा सेंटर था। तो कोटा में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कितने दिन तैयारी की यहाँ पर? सर मैंने जब 20 दिन किया। 20 दिन तैयारी की। किस तरह की तैयारी थी? सर मतलब कि एक अनुभव, अलग ही अनुभव था मेरा 20 दिन का, कि जो आपके लाइफ में अलग अलग वो होते हैं ना मोमेंट्स, जिनको कभी भूल नहीं सकते। 20 दिन उनमें से थे सर। मतलब ऐसा लगा नहीं कि फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल के साथ सारी एक्टिविटी हो रही है आपकी। और मतलब सारे इवेंट स्टार्टिंग में तो मेरा ये था, सब में फेल था मैं। जब यहाँ पे आया तो ऐसा लगा कि 20 दिन में कर लेंगे। फिर आपका सानिध्य मिला तो फिर ये लगा कि कर लेंगे 20 दिन में। किसी को पहले तो लगता था कि लोग भी कहते थे 20 दिन में क्या कर लेगा, क्या नहीं करेगा। हाँ, 20 दिन में क्या होता है? सही बात ऐसे सोचते सभी। फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर आपके जो डाइट प्लान वगैरह को फॉलो किया तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया सर। कि मतलब पहले तो स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे तो लॉन्ग जंप में भी ऐसा लगता था कि यार जंप उठ ही नहीं पाता था, शरीर ये सब था सर। बाद में धीरे धीरे आपके जो अपने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करने के बाद काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ सर। तो आपने जब ये कोटा के अंदर किया था तो कैसे रनिंग और जंप वगैरह और चिनअप किस तरह से और कितने किया आपने? सर स्टार्टिंग में आप डॉक्यूमेंट्स जब चेक होते हैं तो आपको मौका देते हैं कि आप आपको जो ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप शॉर्ट्स वगैरह या शूज वगैरह खोलना चाहते हैं, जो भी हो। कितनी बजे पहुंचे थे आप? सर वैसे वहाँ एंट्री स्टार्ट हो जाती है 6 बजे से। 6 बजे से एंट्री। लेकिन मैंने 6:30 एंट्री ली थी, थोड़ा हल्का में धूप आ जाए, थोड़ा बॉडी मार्क हो जाए इसके लिए। तो क्या वो जैसे कोई लेट या रोल नंबर से या किस तरह से ऐसा नहीं बेस होता वगैरह? वहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 40 का बेस बनाते हैं वो लोग। ओके, जो फर्स्ट में अर्ली एंट्री होगी उनका 40 का का बेस बनाते हैं। ओके। और अक्सर इसमें क्या है, अक्सर इसमें को बिठाते रहते हैं कंटिन्यूस। जैसे ही 40 का बेस बनेगा अक्सर। अच्छा, एक्सेलरेशन को तभी दौड़ाएंगे जब 40 होंगे। और मुश्किल से सर 2 बेस दौड़ते हैं एक्सेलरेशन। एक फर्स्ट में दौड़ता है सबसे पहले, एक सबसे लास्ट में दौड़ता है। एक्सेलरेशन में यही सिस्टम रहता है उनका। और हमारा ये था कि आप दूसरे होना तो लाइन में पहले तो हल्की लंबी लाइन रहती है वहाँ पे एंट्री के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक में वहाँ टाइम लगता है। और सब जगह सिर्फ 2-2 आईडी हम लगा रहे थे। लेकिन कोटा का सिस्टम था, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है ना, तो आपका काम हो जाएगा इजीली वहाँ पे। अच्छा, 2 आईडी की जरूरत नहीं थी कोटा में? हमने 2 फोटो भी कराई थी, वो एक को रिटर्न कर देते हैं वापस। जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ आधार कार्ड है। फिर आपका बायोमेट्रिक वगैरह होता है। और आफ्टर देन आप फिर आपको चेंजिंग के लिए टाइम दिया कि आप चेंज कर लो। कोई अगर आपको मूव वगैरह लगाना हो तो उनकी तरफ से सब कुछ अलाउ है सर। मतलब स्टाफ वहाँ का अच्छा कोऑपरेटिव था, कि जो एक छवि बना रखी है ना पुलिस की, कि पुलिस एक डिक्टेटर टाइप। हाँ, डरते हैं पुलिस को देखते ही, वो वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और जितना बड़ा ऑफिसर था सर, वो उतना ही ज्यादा पोलाइट था वहाँ पे। ये एक अच्छी चीज सीखने को मिली। मतलब ऐसा नहीं था मूवी में अपने को दिखाते हैं पुलिस ऐसी होती है वैसी होती है। मतलब आईजी सर और डीआईजी सर भी इतने पोलाइट थे कि उससे अच्छा एटीट्यूड तो कांस्टेबल में होता है, याद होता है। गांव में नहीं तो कांस्टेबल बिल्कुल 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 एटीट्यूड में रहते हैं। आईजी साहब सामने बैठे थे और वो खुद समझा रहे थे कि देखो डरने की बात नहीं है आपको। पहले हम ये कर, जो हेड साहब आपके यहाँ पे ये करके दिखाएंगे आपको, वही करना फॉलो आपको। और वो ऐसा पहले क्या डेमो देके दिखा रहे थे? हाँ, हर चीज का डेमो पहले था उनका। कि जैसे कि आपके फर्स्ट में 100 मीटर जंप था, तो 100 मीटर के लिए पहले बता देते हैं कि मैं यहाँ से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं फिनिश होंगे 4 बंदों को पीछे से बुलाते हूँ कि फर्स्ट वाले 4 आ जाओ आप। तो उनको लाइन में खड़ा करते हैं। आफ्टर देन आपको बताते हैं कि मैं फट्टा बजाऊंगा। मतलब विशल का गो का कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, वहाँ फट्टी बजा रहे हैं कोटा के अंदर, लकड़ी की फट्टी। यानी हर जगह अलग अलग है, कहीं ऑफिसर पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जोधपुर में 2 चांस भी दिए जा रहे लोग जंप, लेकिन बाकी यहाँ नहीं है। कहीं जगह चिनअप के लिए आपकी चिन पूरी ऊपर निकलनी चाहिए, क्योंकि कोटा का हमारे ये था कि आप चिन इसके टच कर दो। अच्छा। और वो आपकी काउंटिंग में होगी। अच्छा, हाँ ये। फिर उसके बाद में वो डेमो दे देते हैं। सबसे पहले आपका प्रोसेस रहती है 100 मीटर रन रहता है। उसके बाद में आपकी रहती है ये लॉन्ग जंप के बाद में चिनअप। और लड़कियों का रहता है सेकंड पे रहता है ये अपने जो गोला फेंक होती है वो होती है, फिर जंप होता है उनका। अच्छा, ये इनका सिस्टम होता है। तो वो सेम ट्रैक होता है उनकी, अलग ट्रैक नहीं कि गर्ल्स अलग पे दौड़ेगी बॉयज अलग पे दौड़ेंगे, उनका सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी। ये पहले आपको हर एक चीज वो बोलते हैं और ऑफिसर आपको कि अगर किसी को क्वेश्चन हो तो अभी पूछ ले, है कि नहीं।
और लॉन्ग जंप का सिस्टम था सर, वहाँ की हालत ये थी सर, अप्रोक्स 80% लोग फॉल कर रहे थे। अच्छा। 80% लोग फॉल, मतलब उनका ये था कि या तो फॉल कर रहे थे या कूद नहीं पा रहे थे। ओके। दोनों का ये सिस्टम था। तो फाउल वाले तो वो थे जैसे ओवर एक्साइटमेंट नहीं होता कि मैं तो 16 ही कूदना है मेरे को। अच्छा, ज्यादा कूदने के चक्कर में। कूदने वाले, राइट राइट। वो लोग फाउल करते हैं। अच्छा। और लो वाले हुए हैं तो सीधा मेरे से सोचते हैं वही करेंगे परफॉर्म तो डायरेक्ट वही बनेंगे अपन उससे नहीं। तो वो लोग वहाँ पे सर जाके वही 4 फुट कूद के फिर रह जाते हैं। वहाँ प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है सर, कि मतलब कि जंप लोग हैं ना, कई तो ऐसे 2-3 लड़के मैंने देखे सर उठ ही नहीं पाते वहाँ पे, मतलब पैदल ही निकल रहे हैं। उनको एक ने पूछा, ऑफिसर ने पूछा ये क्या ऐसा है कि सर जंप नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। फिर मेरा तो सर कोइंसिडेंटली ऐसा था कि पता नहीं मेरा जो चेस्ट नंबर था ना वो 1700 था। अच्छा अच्छा। और किस्मत की बात है जो कि मैं लाइन के बीच में ही था सर। और मेरे को 1700 मिला सबसे लास्ट वाला। और एक बंदा मेरे साथ में था उसका 1698 था। अच्छा। तो हम 2 ही थे सिर्फ लास्ट में दौड़ने वाले। तो लोगों की 4-4 रो थी, हमारी सिर्फ 2 ही थी। अच्छा, 2 ही रो में हम 2 ही थे। तो मैं जाकर उनको बोला कि सर हार्ट टच हो जाएंगे तो मैं 4 में दौड़ लूंगी। मेरे को कहते हैं अरे कोई नहीं, आपका एक ट्रैक पूरा, आप 4 में दौड़ो, 2 में दौड़ो, कहीं दौड़ो, आप दौड़ना है आपको। तो हम, मैं और वो साथ जो कॉम्पिटिटर था वो एथलीट टाइप का था, मतलब अच्छी बॉडी थी उसकी। हम दोनों दौड़े थे, दोनों साथ ही पहुंचे थे मतलब। अच्छा अच्छा। तो उसका नॉर्मल ग्राउंड में 14 से नीचे टाइम आता था। तो वो मेरे को भी कह रहा था कि सर आपका भी 14 से नीचे ही आएगा टाइम। ये था एक चीज सर, कोटा की कोटे सर हर जगह भी यही सिस्टम है कि जो वहाँ पे जो चिप के लिए बिछा रखे है ना, वो 2 बिछा रखे हैं उन्होंने। अच्छा। एक बिछा रखा है, फिर एक मतलब कि कोई जंप करके वो आगे चला जाए तो भी नहीं, उनका ये ऐसा कि एक बिछा रखा है, फिर कुछ गैप देके और फिर एक दूसरा बिछा हुआ है कि आपका अगर एक पे नहीं पड़े दूसरे तो दूसरे पे पड़ जाए। लेकिन आपका मतलब जितने भी व्यूअर्स अपने उनको ये बताना होगा कि फर्स्ट पे रखो आप पैर, कि अगर आपने सेकंड में पैर रखा तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, वक्त बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकंड बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फिजिकल की तैयारी के लिए, टेस्ट के लिए जा रहे हैं और जब 100 मीटर स्टार्ट कर रहे हैं और जब फिनिशिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां ने जैसे बताया कोटा के अंदर, वैसे सभी जगह ऐसे ही है कि 2 मैट लगी हुई है। तो आप कोशिश करिए कि पहले वाली मैट को हिट कीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले वाली को हिट नहीं किया और आगे वाली किया तो आपका वक्त बढ़ जाएगा। जैसे हमारे प्रद्युमन, उसका 0.4 माइक्रो सेकंड की वजह से वो रह गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो पहले वाली मैट और दूसरी वाली मैट की अंदर जो माइक्रो सेकंड बढ़ जाए और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो इस चीज को गौर कीजिए। और सर लॉन्ग जंप का वहाँ ऐसा सिस्टम था कि लॉन्ग जंप में वहाँ बजरी बिछी हुई बिल्कुल, वो जो आती है चंबल वाली बिल्कुल। अच्छा अच्छा। वो तो बढ़िया है, वो अच्छी है सर, लेकिन उसका एक डिमेरिट्स ये है कि आप गिरते साथ पीछे गिरना कोशिश करोगे। अच्छा। आपके पैर के साथ मिट्टी आगे चली जाएगी सर, आप पीछे गिरोगे। तो ये आपको ध्यान रखना, गिरना है आगे की तरफ आपको, जैसे आपने फॉलो करवाया था, गिरना है लेकिन आगे गिरना है। तो ये था। तो अधिकतर लोग क्या गिर रहे थे, 13 फुट कूद तो रहे थे लेकिन हाथ पीछे 11 फीट पे गिर रहे थे। अच्छा। तो वो उनका 0 होगा सर। तो वो है कि आपको गिरना है। जैसे मैं गिरा था तो मेरे नी पे यहाँ पे लग भी गई थी, लेकिन मैं गिरा आगे की तरफ। अच्छा, आगे की तरफ गिरा। कितना जंप पाया? मेरा सर 13.7 समथिंग था। 13.7 यहीं आता है यहाँ, तो वही 7% वही परफॉर्मेंस रहती है आपकी। लेकिन वो है कि सर वो 14 पे पैर था मेरा, लेकिन वो काउंट नहीं करते, फिर वो पीछे वाला काउंट करते हैं आपका। आपके लाइन से पैर आगे ही होना चाहिए, आपका पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिस्टम। तो आपने जैसे अभी कल यहाँ आई थी निकिता। हाँ जी। निकिता कह रही थी कि सर जैसे मैं वहां गई तो मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई, तो आपको नहीं भी घबराहट? सर वहाँ कितने ही आप फिनिशिंग हो सर, आपको घबराहट होगी ही। फिर उसके बाद क्या किया? मैं बताऊं सर, जैसे कि वो कह रही थी कि सर पहले तो मुझे घबराहट लगी, बट वहां गई तो वो जैसा हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे, लाइनें लगी हुई है, मार्क किया हुआ है, सेम ऐसा तो बोला। मुझे तो जब मैं खड़ी हुई तो मुझे तो आवाजें जैसे मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मैं देवेंद्र सिंह राठौर आप ये देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुझे बोला ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं तो अपने ग्राउंड में ही हूँ, कुछ खास ऐसे लगा नहीं, वो डर मेरा दूर हो गया। वो सब टेस्ट का इफेक्ट आपको मतलब कि पॉजिटिविटी बढ़ाता है, मतलब आपको रियली है। निकिता ने अच्छा ही बताया इसके बारे में। यही होता है सबके साथ कि फर्स्ट एंट्री लोगे ना आप, तो आपको लगता है कि यार इस पीरियड में अपना नंबर कहाँ पड़ेगा है। और वहाँ धुंधला से आते हैं सर, पता नहीं वो फेंकते की रेलिंग होते भी हैं, ऐसा नहीं होते। जैसे मेरे आगे बंदा था कि वो कहता था मैं 16 फीट कूदता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा कि यार तेरा ही जाता है। उसके साथ क्या हुआ सर, पहले तो मैंने वो थोड़ा नेगेटिव बातें भी कर रहा था, तो मैंने ये कहा इसके साथ नहीं दौड़ना, अपने कुछ भी हो जाए। मेरे जस्ट आगे था सर। नहीं ऐसे लोग मैंने बहुत क्या आते हैं, रोमे से निकल के पीछे की तरफ आ गया मैं जानबूझ के कि भाई अपने को इसके साथ नहीं दौड़ना है। दूसरी बात ये तो एथलीट है, मैंने कहा इसके चक्कर में अपन पेट तुड़वाएंगे, मैंने कहा।
अब हुआ कैसे देखो, उसके 100 मीटर अच्छी थी बंदे की, लेकिन 16 कूदा सर वो, लेकिन फॉल करके गया, तो जीरो क्या लेके फायदा गया, हुआ? उसका कोई मतलब नहीं था। मेरा टारगेट ये था कूदना तेरा है, फॉल नहीं करना किसी भी हालत पे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा कूदने के चक्कर में मत रहो। आपका अगर इजी वे में 15 हो रहा है तो 15 की कोशिश करो, 16 की कोशिश मत करो। अगर आपका लग रहा है कि 14.5 हो रहा है तो आप 14 ही कूदने की कोशिश करो कि परफेक्ट तो आए, कहीं ऐसा तो ना हो कि आप फाउल की वजह से आपको 0 नंबर हो जाए। तो इन चीजों को गौर कीजिए। और अभी अपनी चाय आ चुकी है तो आप, तो कैसा लग रहा है आज मेरे साथ चाय के साथ बैठे हुए? सर सपना होता है ना सबका कि अपने देवेंद्र साथ के साथ बैठ के चाय पीना। तो आज देवेंद्र सर के साथ चाय, सपना पूरा हुआ सर मेरा। अच्छा। और हम सबकी उम्मीद है कि हम सिलेक्शन लेके बाद में फिर से आपके साथ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, यही इंटरव्यू दोबारा हो, यही गॉडेल, यही मैदान। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल बुलाएंगे और हम जरूर चाहेंगे कि आप फाइनल सिलेक्शन लेकर के यहाँ आए। हाँ सर, बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक सर मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, वहाँ सर सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है सारा। बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप डिमोरल वहाँ हुए तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो, वहाँ 0 ही मिलेगा हर चीज का आपको। बिल्कुल, आपकी सोच पे ही डिपेंड करता है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। जो बंदा बता रहा हूँ 16 फुट वाला, वो बता एक ही बात कह रहा था बार बार, क्या कूदता तुम्हें हर बार फाउल होता है, हर बार फाउल होता है। हाँ, तो वो ये अपने को और मैं इसको कह रहा, मैंने कहा भाई तो राजी फाउल ही होगा, देख लेना सोच मत, मैंने कहा ये चीज। फिर वो कहा नहीं आज तुम कर लूंगा, और वो फाउल हुआ लास्ट में, वो 0 मिला उसको। एक अपने अकेडमी का था सर, राहुल सेन 16 फीट कूदा सर वो, लेकिन वो फाउल हल्का सा फाउल मार गया। अच्छा, उसका 0 हो गया। अच्छा, फाउल के अंदर जैसे लाइन है, लाइन से कितना, कई जगह बोल रहे हैं थोड़ा अलाउ कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कोई अलाउ नहीं है सर। उनके क्या, एक जैसे फट्टा है, फट्टे से जस्ट आगे ही लाइन लगी हुई है उनकी। अगर आपका पैर टू से टच हो गया तो फाउल माना जाएगा, फिक्स है। क्योंकि फट्टे से पैर नीचे उतरा तो उस पर टच होगा, खुद को पता जाएगा फाउल हो गया। फट्टे के आगे क्या चूने की, जैसे अपन चूने की रखते थे उसी में नीचे। हाँ, सेम टू सेम सर। दूसरी चीज ये है सर, वहां पे फाउल वगैरह कुछ नहीं बताएंगे आपको, ना आपको ये बताएंगे कि आपका कितना जंप हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं बताएंगे आपको। गिरते पहले तो ये देखना है कि गिरो ना तो अपनी लाइन देख लो कि अपनी कौन सी लाइन पे गिरे, तो आपको अंदाजा होगा कौन सी। जैसे मैं चाहता कि नीरज गिरा था तो मेरे पक्का लाइन बेचारा तो कूद गया। दूसरी चीज फाउल का आपको ये है सर, वो वहां रुकने नहीं देंगे आपको। जैसे गिरे तो अगर गर्ल्स वगैरह तो लेडीज कांस्टेबल, नहीं तो जेंट्स को यहाँ पकड़ के साइड में करते हैं फट से। तो जैसे कोई फाउल हुआ तो उसे कैसे पता चलेगा? उसको आपको पीछे से घूम के देख लेना आपको। अच्छा। अगर कोई बंदा आपकी लाइन बना रहा है फिर से फाउल वाली, ओके, तो आप टच भी होगा तो लाइन दोबारा बनाएंगे वो लोग, क्योंकि आपका जो चूना है ना वो सिर्फ फट्टे के ऊपर आ जाता है, तो वो फटाफट साफ करके दोबारा लाइन बनाएंगे। अगर लाइन दोबारा बन रही है आपकी तो आपका फाउल है सर। ये उसका सबसे बड़ा ये है। जैसे मैं कूदा था तो मेरे पीछे से लाइन बना रहे थे वो, तो मेरे को लगा कि मेरा फाउल हो गया। तो वहाँ सर थे, मैंने सबसे मेरा फाउल था, नहीं सर आपको फाउल नहीं था। मैं लाइन क्यों बना रहे हैं फिर ये कि आपका बेस का आखिरी पॉइंट था, लास्ट थे आप, इसलिए ही लाइन दोबारा नया बेच है, लाइन दोबारा बना रही है। मैं कंफ्यूजन हो गया, मेरी लाइन बना रहे दोबारा। मैंने कहा फाउल तो नहीं था कहीं, नहीं सर फाउल नहीं था, आपका लास्ट था ना इसलिए बना रहे दोबारा से लाइन। तो बाकी चिन्ह का सर ऐसा है कि आपका यहाँ 3 भी आ रही है ना सर, 2 भी आ रही है, तो भी कोटा का तो बाकी मेरे को इतना अंदाजा नहीं, कोटा में आप अच्छा खबर होंगे। क्योंकि एक तो वहाँ पे चिन्ह ऊपर निकालने कोई ये नहीं है कि आपको निकालनी होगी। दूसरी ये कि आप अगर नाक तक टच कर लेते हो ना उसके, तो भी अभी काउंटिंग में रहेंगे, लेकिन वो लोग पूरा खुलवाएंगे बॉडी का, आपका नीचे तक आना चाहिए आप। अच्छा, नीचे आना चाहिए पूरा। हाँ। नीचे से अप होना चाहिए पूरा। बाकी मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि इसका भी एक लूप होल है कि आप फर्स्ट बार लॉक खोल लो अपनी बॉडी का एक बार, बाद में खटाखट खींच दो पूरी पूरी। अच्छा, जल्दी जल्दी कर लो चाहे खींच, वो अप डाउन नहीं बोलते सर। अच्छा, अप डाउन नहीं बोलते, वो तो आपको ये बोलेंगे कि आप लगा दो, नहीं बस ये बोलते हैं अप। अब बोलने बाद आप खींच दो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने लॉक नहीं खोला था, तो मेरे को नो 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 लॉक पूरा नीचे तक आना चाहिए, लेकिन वो कि उन्होंने फिर वो काउंट कर ली थी बाद में। अच्छा, बता दिया था 5 मैंने 5 लिख दी थी ना, फिर हो गया। दूसरी बात ये कि अगर कोशिश भी करना चाह रहा है ना, मतलब मेरे को वो लग सकती है, तो वो टाइम देते हैं उस चीज का कि अगर आप बॉडी फिर पावर बच रही है और खींच सकते हो दोबारा से, तो कोशिश कर लो। स्टाफ अच्छा रहा पूरा पूरा, ऑफिसर थे, कांस्टेबल थे, जिस तरह भी सब वो लोग अच्छे थे बिल्कुल एकदम। बायोमेट्रिक होगी आपकी स्टार्टिंग में, बायोमेट्रिक और आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उसके बाद में आपको चेंजिंग के लिए भेजा था। वो जो आप बता रहे हो डर सब तब तक रहता है जब तक आपके पैर उस ग्राउंड के ऊपर नहीं पड़ते हैं। लेकिन जैसे ट्रैक पे आए ना आप, चिप बांधी जाएगी पैरों में। और सर चिप का ये ध्यान रखना है सर, जैसे मैं बता रहे थे कि चिप को जैसे ही पैर में लग जाए तो उनके इंस्ट्रक्शन फिर फॉलो करने हैं आपको।
आपका अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सर चिप मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पे काम करती है। तो वो क्या करती है सर, आपने दाएं बाएं हुए तो दूसरे कहीं कैचअप कर लेती है, अपना टाइम वगैरह दूसरे कंप्यूटर में शो कर जाएगा। या बाई मिस्टेक आए नहीं, एक अपनी बॉडी पे कोई भी मेटल नहीं रखना आपको। जैसे कई लोग ना यहाँ ताबीज वगैरह पहनते हैं कि कड़ा वगैरह होता है, वो क्या होता है सर, वो चिप की परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है पूरी। ओके, मैग्नेटिक है तो उससे प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जैसे देवेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। इन्होंने बताया है कि जैसे आप वहां पर 100 मीटर के लिए जाते हो तो आपके चिप बांधते हैं, और चिप होती है मैग्नेटिक। तो अगर आपने कोई भी मेटल की चीज जैसे कड़ा हो गया, घड़ी हो गई, लॉकेट हो गया, या जैसे शोल्डर पे भी कई बांधते हैं, तो इन चीजों को अवॉइड करना, इनको पहले से ही निकाल के जाना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं आप सभी को एक बार ये बता दूं कि वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने ये राजस्थान एसआई फिजिकल दिया है। राजस्थान एसआई में तो है ही है ये, साथ ही आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं ये। और आरएस का पहले भी आपने दिया है? 18 में दिया था सर, मेरे कुछ मार्क्स कम थे, इंटरव्यू कॉल नहीं होता। अच्छा, इंटरव्यू कॉल नहीं होता, तो अब की बार भी तैयारी कर रहे हो आप, तो हमारी बेस्ट विशेष आपके। और साथ ही जैसे आप एसआई में भी पास हो, आरएस की तैयारी भी कर रहे हो, तो हमारे काफी व्यूवर्स हैं, जो काफी बच्चे हैं, जो ज्यादातर तो हमारे आर्मी वगैरह इसके ज्यादा हैं। तो ये बच्चे किस तरह से इनको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई ऐसी टिप इनके लिए आपकी तरफ से कुछ? सर देखो, एक किसी ने कहा है कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं, कि दीपक की तरह आपको जलना है, दीपक की तरह अगर आपको चमकना है तो जलना उसी की तरह होगा आपको। है कि नहीं? दूसरी बात ये है कि सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी जॉब में हो, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर तब तक रहोगे ना सर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे अच्छा काम है सिर्फ सोना, इसके बाद दुनिया में इसके आसान काम कोई नहीं है। और इससे, और रियली बात ये है सर, अभी मेरे एक सर से बात हो रही थी, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, कोटेशन, कि नो वन कैन ड्राउन इन स्वेट, कोई भी इंसान पसीने में नहीं डूब सकता कभी भी। कि पसीना जितना निकलेगा ना तुम्हारी बॉडी से, उतना ही निखार आएगा। चाहे आप तो, या तो है कि सर आप एक तो होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन, एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। आज आप काम कर रहे हो तो डिसिप्लिन से कर रहे हो, तो इसका तो सर आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा ही। एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट, अगर आज आप जैसे मान लो आप ऐसा ही तरीका करो, बाय डिफॉल्ट आप लास्ट में जाके रह जाते हो, तो जब जब आपको तो दोष की तरह दिखेंगे ना सर, तो एक मन में टीस रहेगी कि यार मौका था, मैंने खो दिया उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? दूसरी बात ये है कि सर, तो असफलता है कि पढ़ना का ऐसा सर कि मैंने मेरी लाइफ में, या आपने भी सर, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस लो, ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं देखा आज तक कि जिसने मेहनत की हो और वो फेल हो गया। बिल्कुल कभी नहीं हो सकता सर फेल हो गया। कि नहीं? वो बात अलग है कि आप की किताब नाम से बैठे हो, दूसरी चीज ये कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे आप डेडिकेशन नहीं है, 4 घंटे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, इससे मतलब क्या है सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो रोग है ना दुनिया का, वो ये चीज डिवाइस है। बिल्कुल, इससे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे दूर हो जाओ। मैं बता रहा हूँ सर, मैं सबको बता, सर मेरी फैमिली में सबको पता है, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलाता। इवन अभी मेरे को क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे मैसेज जाना था यहाँ से अकेडमी से, और मैं व्हाट्सएप नहीं था, मैसेज गया नहीं, तो मैंने सिर्फ तैयारी तक ही, मैंने कहा व्हाट्सएप अपना इंस्टॉल कर लेते हैं अपन, तब किया था। बाकी मैं 2 या 2.5 साल से इन चीजों से दूर हूँ सर। है कि नहीं? अगर आप इनसे दूर हो गए सर, मोबाइल आपको लगेगा कि बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। है कि नहीं? है कि नहीं? मेरा फोन, जैसे मेरे सारे रिलेटिव वगैरह कहते हैं तेरा फोन 80 का ही तैयारी करे, बोला सब स्विच ऑफ फिर फोन है। तो 24 घंटे में से मेरा 22 घंटे स्विच ऑफ ही रहता है। 2 घंटे जैसे लाइब्रेरी वगैरह वाईफाई मिल जाता है आपको, तो मैं उससे लाइब्रेरी कनेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई वगैरह से, तो इसमें इश्यू नहीं होता। बाकी 1 साल मेरे कहने से ये है कि आप 1 साल सिर्फ अपने स्टडी को दे दो। अगर सफलता नहीं मिले ना, तब आप कह देना कि सर या मैं कोई झूठ बोल रहा था, या हमने को ऐसा किया था। लेकिन तब तक आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सर। आपको आपकी शादियाँ, आपको फ्रेंड्स रखिए सर आप, लेकिन 5 से 10 फ्रेंड मत रखिए आप। और वो फ्रेंड भी ऐसे होने चाहिए आपको कि ऐसा नहीं हो। और एक चीज है सर, अपना एक सिद्धांत है, अपन जो सो रहा है ना सर, उसके ऊपर ज्यादा अटेक्ट होते हैं। जो पढ़ रहा है ना, उसके अटेक्ट कभी नहीं होते अपन। कहते हैं कि यार ये नहीं। जैसे मेरा रूममेट था सर, वो मेरे से पहले 5 बजे उठ जाता था, है कि नहीं, और रात को 11 बजे से सोता था। तो मेरे को भी बाद में लगा कि उठना इससे पहले कुछ भी हो जाए, है कि नहीं, तो मैं 4:30 उठ जाता था, और उठना मैं सोना इससे बाद में अपने को, तो मैं 11:30 सोता था। तो वो है कि आपका रूममेट, स्पेशली तो रूममेट, और अगर घर पे आपके अगर इनकम के सोर्सेज वगैरह नहीं है, तो घर से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना एक रूम चेंज कर अलग कर लो, और उसमें अपने आपको बंद कर लीजिए। बंद करने का मतलब नहीं है कि घर वाले सोच रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो और आप अंदर इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो। इस तगड़ा चस्का चढ़ा देना दुनिया को। आपसे 5 लोग बैठे हो ना सर, तो 5 लोग भी
आपसे 2 साल बाद में मिल रहे हो तो 5 लोग भी फोन में लगे रहेंगे, वो बातें नहीं करेंगे आपस में। बिल्कुल हाँ, कई बार ये मैं तो जाता है हूँ एक सर, बड़ी प्रॉब्लम। शादी वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं तो 5 लोग बैठे हैं एक टेबल पे, तो 5 फोन में लगे हुए हैं। मैंने कहा यार जब यही चलाना था तो घर ही चला लेते हैं। सही बात है। आप देख लो सर, जो यूथ है ना सर, आज की यूथ सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सिर्फ सोशल मीडिया पे उनको चाहिए इंस्टाग्राम। और मैं कहता हूँ चलो इंस्टाग्राम चला लो, अंत है किस चीज का, कोई अंत नहीं है सर। एक बार शुरू हुए तो कब 2 घंटे 5 घंटे हो गए, 5 घंटे ना, आप 5 मिनट के लिए सर फोन उठा लो, और 5 घंटे कब निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। और उनका क्या है सर, बाय डिफॉल्ट ऐसे बना के एल्गोरिथम बना के रखते हैं, बिल्कुल उनको अटेक्ट करना है, मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते, निकल ही नहीं पैसा इस सकते, चीज का एडिक्शन हो जाएगा आपको। पैसा ही। और मैं आज कह रहा हूँ सर आपको, ये आप मेरे को भविष्यवाणी मान लेना मेरी तरफ से, आने वाले 5 साल बाद में, आज अपना 22 चल रहा 27 के अंदर, इनके जो हॉस्पिटल नहीं खुल जाए ना, फेसबुक हमारे यहाँ छुड़ाए जाते हैं, इंस्टाग्राम हमारे यहाँ छुड़ाए जाते हैं, व्हाट्सएप यहाँ छुड़ाए जाते हैं, है कि नहीं। और कई लोग कहते हैं कि यार व्हाट्सएप बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती, मेरे तो इस पे ग्रुप्स वगैरह हैं, ये है। मैं ये कहता हूँ व्हाट्सएप नहीं था जब पढ़ाई नहीं होती थी यार, जब RS नहीं बनते थे, IAS नहीं बनते थे, है कि नहीं। लेकिन वो ना लोगों को बहाना चाहिए होता है, लेकिन बहाने बनाना छोड़ दो आप जिंदगी में, है कि नहीं। एक किसी से कंप्लेन करना छोड़ दो, आप अपनी सोच का नजरिया रखो कि बस मेरे को सक्सेस होना है। कुल मिला के ये कि मैं सर एक आजकल ये है कि अगर आपको रियली भी लगता है ना कि आप शादी में कहीं जाते हो ना और आप तैयारी कर रहे हो, तो रिश्तेदार आएंगे और आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया कहीं करे आजकल, कहीं करे आजकल। तो सर जो जवाब देना होता है ना उनको, तो अंदर से टीसी अपन धीरे से ये कहते हैं कि तैयारी कर रही हूँ बात, मतलब कब तक कर चाहिए, फिर वो डायलॉग वो आता है वही सर, वो जो उनके शब्द में बाहर आते हैं ना सर, ये कहते हैं कब तक करसी भाई है। मतलब कि रिश्तेदार आप, मैं सर एक ही बात जानता हूँ कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट या मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। वो एक तो आपके पेरेंट्स है, माँ बाप, दूसरे आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके कोच, वो हो सकते हैं आपको, जो आपको ये बताएंगे कि मेरे से आगे जाना चाहिए, देखो तू मेरे से आगे जाएगा, बस यही है। बाकी रिश्तेदार है सर, नातेदार है, आपके फ्रेंड्स, कोई नहीं चाहता सर, मुंह पे आपको कहेंगे ये लोग भले ही कि हाँ यार चाहे तू RS बन सका है, मन में सोचेंगे क्या चपरासी एक अपना जो विजन हो किसी से शेयर मत करो, सिर्फ गुरु और पेरेंट्स के अलावा। क्योंकि लोगों के अगर आप पास में शेयर कर दोगे अपना विजन है जो भी, तो अगर गलती से आप फेलियर भी होगे तो लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जहाँ भी मिलोगे फिर आपको टेबल लगा देते हैं सिर्फ उस चीज का, जैसे भाई देखो आपने RS की तैयारी की, आप फेल हो गए तो फिर गले होती और RS कहीं हाल चाल होता है आजकल, लोगों का यही होता है सर। तो उनको तो उनका काम है सर, वो मोटिवेट करने के लिए नहीं बने, वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए बने हैं। आपके फ्रेंड्स हो चाहे आपके गांव में, स्पेशली सर सिटीज में तो इतना क्या आपस में अटैचमेंट नहीं रहता, गांव में पूरा गांव आपको जानता है। और जब आप जाते हो ना जैसे कि फेल होके गांव से, तो गांव में सबसे पहले ये कि डर मिलता है कहीं भैया छुट्टी आ गए, ये कहते हैं सर। और रियली में जो रिव्यूज देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ यार ये बात तो मेरे पूरा अभी जब आप ऐसे कि फिजिकल करके जा रहे हैं ना, तो पहले तो मेरे को पता है ऐसे वाले मेच्योर है, तो बता के नहीं आएंगे मैं ऐसे कि फिजिकली जा रहा हूँ, तो जाएंगे ना तो गाँव में कहेंगे भाई थानेदार छुट्टी आ गए थे। अच्छा ये कहते हैं सर, जाहिर सी बात है सर, ये कहेंगे और जाएंगे तब उनसे पूछ लेना ये चीज नहीं। और फिर क्या है, सभी तो पास हो ही नहीं सकते सर, उनको 859 लेने हैं। बिल्कुल, और वो 800 अगर सारे बहुत तगड़े हैं तब भी नहीं ले सकते। नहीं सर सही बात है आपकी। अब अकेडमी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अलग दूर से अकेडमी में इतनी तैयारी कर रहे हैं लोग, तो सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, उनको 859 ही चाहिए, नहीं तो है कि नहीं। वो दौड़ वही है, वो उन्हीं को लेंगे जो तीनों में परफेक्ट है, बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई भी परफेक्ट है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एकदम शानदार वाला है, उनका फिजिकल, तीनों चीजें। अगर आप किसी भी एक ही चीज मिस होते हो तो फिर आपके लिए ऐसे ही नहीं बना है सर, यही है। अभी यहाँ से सारे तो पर बनेंगे नहीं ऐसे ही, कुछ लोग का सिलेक्शन नहीं भी होगा, तो उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल अच्छे के लिए ही हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा ही कम से कम RS की तैयारी कर लो आप। RS मैं रियली भी कहता हूँ सर, लोग कहते हैं कि पटवारी का एग्जाम वो एग्जाम, मैं कहता हूँ सबसे इजी एग्जाम RS का ही एग्जाम है। सही बात है, आपने तो अनुभव किया इस चीज को सर। प्री निकालना और मेंस में क्या है सर, मेंस में सिर्फ आपका देखना सोच का नजरिया देखा जाता है, ऐसा नहीं आपको आंसर आता है तो आता नहीं आता नहीं आता, ये होता है सही। बाकी सफलता तो ये है कि सर आपको यहाँ नहीं मिलेगी तो दूसरी फील्ड में मिलेगी। आप एक अच्छे यहाँ से, जैसे मान लो कि मैं भी RS दिया तो RS देने के बाद में नहीं होता तो सर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वैकेंसी के लिए यहाँ पंचवर्षीय योजना राजस्थान में, तो आपको पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ता है उस चीज के लिए। तो आपका RS में नहीं हो रहा तो आप अपने आप को इतना काबिल बना लोगे सर कि आप भूखे तो नहीं मरोगे मुझसे कम। जो लोग गवर्नमेंट, बल्कि गवर्नमेंट जॉब का टेक तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप उनसे अच्छा करना पाओगे सर, बिल्कुल। बाकी
एकेडमी के लिए तो सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 20 दिन जो मैंने बिताया ना यहाँ पे, तो ये अलग ही है सर। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज को आप। ये तो जैसा आप यहाँ एकेडमी में आए थे और जब स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे, तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था? आपको क्या लग रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगा? सर यहाँ मैं आया था ना, तो जो 100 मीटर था ना सर, 100 मीटर लोग ऐसे जाते हैं जस्ट लाइक ए बुलेट, है कि नहीं? और लड़कियां अच्छा परफॉर्मेंस मेरे से कर रही है, तो मैं सोचता था कि यार अपन तो लड़कियों से गए गुजरे इसी साल तो मैं कहा नहीं यार, इनका हो रहा तो अपना क्यों नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है सर। तो फिर मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, आपकी डाइट चार्ट फॉलो किया और इंस्ट्रक्शन आपने जो दिए कि बस जो मैं बता रहा हूँ इतना कर लोगे, तुम आगे का काम मेरा हो या ना हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सर फॉलो किया, हो गया, रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं? बाकी अब आगे तो इंटरव्यू में मिलेंगे सब लोग अपन, है कि नहीं? अकेडमी में जितने लोग हैं और मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स वगैरह हैं, सब अपन दुआएं हैं भगवान के अपने साथ में और गुरुओं का आशीर्वाद है कि अपन सब लोग ट्रेनिंग सेंटर में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पर, और हम आपका जल्दी से बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप 2 स्टार लेकर ही यहाँ पर आओ। जी सर, जी सर, फिर से अपन वापस बैठेंगे इसी की चौपाल पे वापस। बिल्कुल बिल्कुल यही बैठेंगे। ओके, थैंक यू सर।